नमस्कार। एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए इतिहास लेखन परंपरा से कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि बहुत सी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और वो भी विद एक्सप्लेनेशन है। आशा करती हूँ कि आपको यह बहुत पसंद आएंगे। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दातासी ने, शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमारी बुक है जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसमें भी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आरंभ किया था इतिहास लेखन परंपरा का, उसके राइटर कौन थे हमारे? वो थे गारसा दातासी। कौन से थे? गारसा दातासी। तो इसका राइट आंसर क्या है? गारसा दातासी। क्या है इसका राइट आंसर? गारसा दातासी। गारसा दातासी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा का सर्वप्रथम ग्रंथ इस्तेवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी है, जो कि फ्रेंच भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में है? फ्रेंच भाषा में है। और जो गारसा दातासी थे वो किस चीज़ के विद्वान थे? वो भी फ्रेंच भाषा के ही विद्वान थे। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो क्या था उनके साहित्य का इतिहास ग्रंथ का नाम? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हमारा उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। वैसे पहले इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। क्या नाम था? पहले इन्होंने लिखा था इसको हिंदी साहित्य का विकास के नाम से, और फिर इसका नाम बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया। नामक ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसे बाद में स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। कितने वर्षों का इतिहास लिखा है इन्होंने? 900 वर्षों का इतिहास लिखा है। इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर नया नामकरण भी किया। इन्होंने 4 भागों में इसको विभक्त करके नया नामकरण भी किया, जिसमें पहले नंबर 1 पर है, क्या नाम दिया इन्होंने? आदिकाल। क्या नाम दिया? आदिकाल। फिर दिया पहले नाम था आदिकाल, फिर नाम आया भक्तिकाल, फिर आया रीतिकाल और फिर आया आधुनिक काल। पहला है इनका आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और फिर चौथे नंबर पर है आधुनिक काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 नामकरणों में विभक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है। गारसा दातासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं। तो 1929 में अभी ऊपर ही पढ़कर आए हैं हम, जो शुक्ल जी का इतिहास है वो 1929 में प्रकाशित हुआ था और जनवरी माह में हुआ था। कौन से माह में? जनवरी, पहले ही महीने में। हिंदी साहित्य का आदिकाल, आदिकाल नाम डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, HPD, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है और गारसा दातासी हिंदी साहित्य के प्रथम लेखक हैं। इसके विषय में पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यह गलत है। क्या है? यह गलत है।
ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उत्तर क्या है हमारा कि इसमें से जो कथन गलत था वो क्या है? वो है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यह हमारा गलत है। फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल के उपरांत यदि किसी अन्य विद्वान की मान्यताओं को नतमस्तक होकर स्वीकार किया है तो वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अन्य विद्वान की मान्यताओं को, जिन्होंने आदिकाल के संबंध में पर्याप्त कार्य किया है। सत्य के इतिहास के संबंध में इनके द्वारा रचित पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध मिलान को छांटिए, यानी कि जो गलत है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मनेरिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब यहीं पर हमें आंसर मिल रहा है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन अशुद्ध हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन क्या है? गलत हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का जो उत्तर है हमारा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र ने। सर जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने क्या लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में करवाया गया। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसे 11 विभिन्न भागों में विभक्त किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने एवं अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। तो वैज्ञानिक इतिहास किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। सर जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या है? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? सबसे पहले 1839, 1929, 1883, 1750। राइट आंसर है हमारा इसका 1839। 1839 राइट आंसर है हमारा 1839। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गारसादा तासी ने की थी। इनके द्वारा रचित इस्तेवार दलाल लिटरेचर इंदोई हिंदुस्तानी ग्रंथ से हुई, जिसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ। कितने भागों में? 2। सबसे पहले 1839 और दूसरा 1847। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया था? अभी हम पढ़ के आए हैं फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा था? गारसादा तासी ने। कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। और 1839 में, और दूसरा भाग 1847 में। ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वह इतिहास ग्रंथ जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। कितने कवियों का? 5000 कवियों का विवरण संकलित। 5000 कवियों का विवरण संकलित है। शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत। तो हमारा राइट आंसर है मिश्र बंधु विनोद, जिसमें 5000 कवियों का विवरण संकलित है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रंथ की रचना 4 भागों में की गई है। कितने भागों में? 4 भागों में की गई है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था। प्रथम 3 भागों का कितने में हुआ था? 1913 में। तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1914 में हुआ था। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों के संबंध में विवरण दिया गया है। इसीलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़ा भारी कविवृत संग्रह भी कहा है। क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? तो बड़ा भारी कविवृत संग्रह। इस ग्रंथ में पहली बार काल विभाजन का समुचित प्रयास करते हुए रचना को 8 कालखंडों में विभक्त किया। कितने में? पहले तो इसके 3 भाग छपे हैं। पहले इसके कितने भाग छपे हैं? 3 भाग छपे हैं। 3 कितने में? 1913 में। 1913 में। और चौथा भाग
14 में। 4 से कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं। और इसमें कितने कवि हैं? 5000 हैं। और इतनी बड़ी मात्रा होते हुए ही रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़ा भारी वृत्त संग्रह, कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? हिंदी वीर काव्य के रचयिता टिकम सिंह हैं, रामविलास शर्मा हैं, आचार्य चतुर्सेन हैं या फिर रामदेव त्रिपाठी हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर है टिकम सिंह। क्या है? टिकम सिंह। इनकी कोई भी ग्रंथ वगैरह या कुछ भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है मुझे। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को कुल कितने खंड के कुल कितने खंड हैं? कितने खंड हैं? 16 खंड हैं, 12 खंड हैं, 10 खंड हैं या फिर 15 खंड हैं। तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के कुल 16 खंड हैं। कितने खंड हैं? 16 खंड हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16 खंडों में हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास को प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। यह ग्रंथ अनेक लेखकों का सामूहिक प्रयास है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है। इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तैयार किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं हम। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के 6वें खंड का रीतिकाल के संपादक कौन है? रीतिकाल के संपादक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नामवर सिंह हैं या फिर डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसका राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने इसके जो संपादन हैं वो सब मैं लेकर आई हूँ 10 खंडों के। भाग एक में है हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या नाम दिया है? हिंदी साहित्य की पीठिका। इसके संपादक हैं डॉक्टर राजबली पांडे, जिसका संस्करण कितने में हुआ था? 1957 ईस्वी में। 1957 ईस्वी में। और इसकी पृष्ठ संख्या थी 36+581। भाग 2 है हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, 1965 ईस्वी। इसके जो पृष्ठ संख्या है 12+30+558। आदिकाल, पंडित करुणापति त्रिपाठी और वासुदेव सिंह। इसका जो प्रथम संस्करण है वह है 1983 ईस्वी और इसके पृष्ठ संख्या है 16 और 574। भक्तिकाल का निर्गुण भक्ति है परशुराम चतुर्वेदी, 1968 ईस्वी और इसका जो पृष्ठ संख्या है 32 से 480 +480। 5 भाग है जो भक्तिकाल। सगुण भक्ति है उसका नाम। इसका जो संकलन यानी कि संपादन क्या है? दीनदयाल गुप्त और विजेंद्र स्नातक ने। और इसका प्रथम संस्करण 1974 में। फिर है इसके पृष्ठ हैं 18 से 585। फिर है भाग 6 रीतिकाल का। रीतिबद्ध कवियों का इन्होंने लिखा था। इसके संपादक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। 1558 और इसकी पृष्ठ संख्या है 26 से 437। फिर इसका भाग 7 में क्या है? रीतिकाल का रीति मुक्त। रीतिकाल में रीतिबद्ध के कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं। रीति मुक्त के कौन हैं? डॉक्टर भगीरथ हैं। और इसका जो काल है 1972 ईस्वी है और इसकी पृष्ठ संख्या है 18 + 644। भारतेंदु काल है, डॉक्टर विजय मोहन शर्मा है। इसका जो टाइम है वो है 1972 और इसकी पृष्ठ संख्या है 19 + 440। फिर भाग 9 द्विवेदी काल है, पंडित सुधाकर पांडे है, 1977 और इसका जो समय है 1977 इसका समय है और इसके जो पृष्ठ हैं 18 + 606 हैं। भाग 10 उत्कर्ष काल, जिसको क्या कहा गया है? छायावाद, डॉक्टर नगेंद्र। अब डॉक्टर नगेंद्र के एक तो रीतिकाल रीतिबद्ध हो गया और एक है डॉक्टर नगेंद्र छायावाद उत्कर्ष काल, 1971 20 + 520 हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।